नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर यानी कि WCR जोन, आखिर इस जोन में तैनात RPF के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव, जिनके कारनामों के किस्से और कहानियों को हम कई बार दर्शकों आप लोगों को अपनी खबरों में पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, पर इस जबलपुर जोन के जबलपुर डिवीजन में तैनात RPF के कमांडेंट जो इन दिनों चारा चारे के खेल यानी कि अपने IG की खिदमतदारी में अपना समय कुछ ज्यादा ही बिता रहे हैं। कमांडेंट मनोवर के डिवीजन अंतर्गत पड़ने वाले कटनी जंक्शन के आउटर के पास ट्रेन क्रमांक संख्या 18247 रीवा एक्सप्रेस में रात दिनांक 13 अक्टूबर को करीब 1 से 2 बजे के बीच हथियारबंद अपराध कर्मियों के द्वारा एक डकैती कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक महिला यात्री गुंजिता सिंह का पर्स उन हथियारबंद डकैतों ने जबरन पिस्तौल के भय दिखाकर लूट लिया। यह महिला यात्री रीवा से जबलपुर अपने परिवार के साथ दिवाली की छुट्टियों में घर जा रही थी। उस महिला यात्री गुंजिता सिंह के पास से लगभग लाखों रुपए के सोने के जेवरात और नगद 20,000 रुपए के अलावा कुछ अलग से रखे रुपए भी उन हथियारबंद डकैतों ने पलक झपकते ही लूट कर ले गए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस लूटकांड के बाद अपराधी सभी चेन पुलिंग कर भाग भी गए। अब सवाल उठना लाजमी हो गया कि उस ट्रेन में RPF के जवान जो मार्ग रक्षण में तैनात ड्यूटी पर थे, आखिर वे कहां थे जब डकैती की वारदात ट्रेन क्रमांक संख्या 18247 रीवा एक्सप्रेस में डकैत दे रहे थे। क्या इस डकैती कांड में कमांडेंट जबलपुर की भूमिका पर भी सवाल नहीं उठते हैं क्या? आखिर जबलपुर डिवीजन के कमांडेंट सिर्फ जबलपुर में अपनी कुर्सी तोड़ने के लिए कुर्सी में जमे बैठे हैं क्या? आखिर इनका इस जबलपुर डिवीजन में मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में डकैती की घटना होती है और ये उन डकैती को पकड़ने में नाकामयाब साबित होते हैं। कहीं इसका इशारे और तो नहीं, चूंकि कटनी जैसे RPF पोस्टों में इंस्पेक्टर की तैनाती ही 20 लाख रुपए ले देकर किया गया है। कहीं इस 20 लाख रुपए की भरपाई के लिए डकैतों को अपने कमीशन के लिए नहीं रखा गया है। वरना सोचिए कि जिस ट्रेन में मार्ग रक्षण दल का RPF के लोग मौजूद हों और उस ट्रेन में डकैती हो और डकैती के बाद उस मार्ग रक्षण दल के RPF के बल सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। ये खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। भी एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात ये कि इसी जबलपुर से DG RPF सोनाली मिश्रा भी आती हैं, जो कि एक साफ स्वच्छ छवि की ईमानदार IPS अधिकारी हैं। और इस DG सोनाली मिश्रा के गृह जिले में अगर ट्रेनों में महिला अपराध हो रही है तो फिर ये महिला सुरक्षा के नाम पर धब्बे ही कहे जाएंगे। मेरी सहेली नामक RPF का दस्ता आखिर उस रात कहां थी जब एक महिला यात्री को लूटा जा रहा था? क्या ये RPF जबलपुर का फेल्यूर सिस्टम का हिस्सा नहीं? एक बड़ा सवाल अब ये कि लाखों रुपए के गहने और नगद रुपए की भरपाई क्या कमांडेंट जबलपुर करेंगे या उनके सोए सिस्टम के लिए DG सोनाली मिश्रा क्या जबलपुर डिवीजन में तैनात कमांडेंट को जबलपुर से हटाते हुए किसी नॉन सेंसिटिव जगह में तैनात करेंगे? वरना इस तरह के अपराधों में निरंतर तेजी देखने को मिलेगी। आखिर सवाल उठना लाजमी भी है कि दिन भर कमांडेंट अपनी कुर्सी में बैठकर क्या करते हैं? मुफ्त की तनख्वाह सिर्फ लेते हैं क्या और बदले में IG की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। हमने दर्शकों कहा भी था कि हम जबलपुर भी आएंगे और जबलपुर के कमांडेंट जो इन दिनों IG राजीव कुमार यादव की चाटुकारिता में लगे हैं, जिस दिन उनकी गलती हमें मिल जाएगी, हम कमांडेंट जबलपुर के कारनामे आप लोगों को अपने खबरों में जरूर दिखाएंगे। और इस खबर में दर्शकों हमने आप लोगों को बताने की कोशिश भी की है कि एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में महिला एक यात्री गुंजिता सिंह की कुछ हथियारबंद डकैतों ने उनसे लाखों रुपए के जेवरात लूट ले गए और उस ट्रेन में तैनात RPF का मार्ग रक्षण दल के लोग उन डकैतों को पकड़ भी ना सका, जिससे उस महिला यात्री को लाख रुपए के नुकसान हुए। उस महिला ने F9 न्यूज को रोते हुए अपने भावुक पलों को याद करते हुए बताया कि बहुत मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर ये जेवरात बनाए थे जो डकैतों ने एक ही झटके में लूट ले गए। महिला यात्री गुंजिता सिंह का
इस घटना के बाद मानसिक स्थिति हमसे बात करने की ना थी। हमने कुछ ही पलों की बात कर उनसे संपर्क काटकर उन्हें हिम्मत रखने की सलाह दिया। गजब का ये ढीठपन है। दर्शकों के आईजी राजीव यादव पूरे जबलपुर जोन में अपराधियों से सांठगांठ करने वाले इंस्पेक्टरों की ही तैनाती की है। इसका एक उदाहरण इटारसी आरपीएफ पोस्ट में तैनात हुए इंस्पेक्टर मनीष पांडे हैं, जिन्होंने विदिशा पोस्ट में तैनाती के वक्त रेलवे एक्ट के फर्जी मुकदमे किए और जुवेनाइल के नाम पर कोर्ट को भी गुमराह किया। ऐसे भ्रष्ट चरित्र के इंस्पेक्टर को इटारसी जैसी अति संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तैनाती होना सवालों के घेरे में अब भी बना हुआ है। जैसे जेल में होना चाहिए था, वे इंस्पेक्टर की कुर्सी में बैठे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो कानून की कुर्सी में बैठकर खुद कानून को तोड़कर बादशाह बने फिरते हैं। दरअसल ये बेवकूफ हैं, पावर जानते हैं, कानून नहीं जानते। अब जब रीवा एक्सप्रेस में डकैती कांड में गुंजिता सिंह लूटी गई तो डीजी सोनाली मिश्रा भी एक महिला है और ये उन पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वे खुद एक महिला हैं और महिला होने के नाते वे महिला की क्या क्या दिक्कतें अकेली सफर में जो आती हैं और उन्हें इज्जत आबरू बचाते हुए गंतव्य तक जाना होता है। डीजी सोनाली मिश्रा के लिए अब कटनी जंक्शन लूट कांड के बाद उठना लाजमी हो गया है। महिला यात्री उस रात ट्रेन संख्या 18247 के कोच संख्या S2 के बर्थ नंबर 65 पर सोई हुई थी। महिला यात्री गुंजिता ने हमें फोन पर बताया कि डकैतों की संख्या करीब 7 से 8 के बीच रही होगी, जो हथियारों के साथ पूरी तरह से लैस थे। हथियारों का भय दिखाते हुए हमसे डकैतों ने हमारा पर्स लूट लिया। उस पर्स में नगद 20,000 रुपए के अलावा 2 मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी और पायल 2 जोड़ी रखे थे, जो डकैती ने लूट लिए। अब दर्शकों, फिर वही सवाल उठना लाजमी हो गया कि इस डकैती कांड के बाद क्या इसकी जिम्मेवारी कमांडेंट जबलपुर मनोवर या आईजी राजीव कुमार यादव लेंगे? एक बड़ा सवाल। वरना सोचिए कि जिस ट्रेन में आरपीएफ का मार्गरक्षण दल का सदस्य मौजूद हो और डकैती उस ट्रेन में हो जाती है और डकैत भाग जाते हैं, तो क्या उस वक्त आरपीएफ का मार्गरक्षण दल के सदस्य बीन बजा रहे थे? क्या ये तंबाकू पीट रहे थे या फिर सो रहे थे? और घटना के बाद मार्गरक्षण दल के विरुद्ध कार्रवाई ना होना ये भी सवालों के घेरे में है। डीजी सोनाली मिश्रा को इस डकैती की घटना में तुरंत संज्ञान लेते हुए जबलपुर के कमांडेंट मनोवर और आईजी राजीव कुमार यादव के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अविलंब दोनों अधिकारियों को किसी नॉन सेंसिटिव इकाई में तैनाती करनी चाहिए। ये दोनों कमांडेंट और आईजी जोन और डिवीजन के लायक अब नहीं रहे। इस मामले में बीएनएस की धारा 305 की एक हल्की धारा जो कि चैन स्नैचिंग की धारा है, उस धारा में मुकदमे राजकीय रेल पुलिस ने दर्ज किए हैं और खाना पूर्ति कर आरपीएफ वाले अधिकारियों ने अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की जबलपुर से रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।